मिस्टर वकील मलिक साहब, आपकी तो पहली पार्लिमान है, लेकिन आप कानून के तालिब इल्म हैं। ये गुत्थी वाकई इतनी मुश्किल है कि जिसको सुलझाया नहीं जा रहा, क्योंकि हम पिछले काफ़ी दिनों से इसको डिबेट कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के मामले को। और 2018 की पार्लिमान को हमने देखा कि फाटा से साबिक फाटा से 3 आज़ाद अरकान जब बाप पार्टी में शामिल हुआ 2019 में, और उन्होंने अपनी इसी तरह की फहरिस्त जमा कराई इलेक्शन कमीशन में, तो उनको तो मखसूस नशिस्तें अलाट हो गई। तो आज कानून क्या बदल गया है, वो मुश्किल लग रही है, या लग रहा है कि डिसीजंस कहीं और से हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है? हो क्या रहा है, आप क्या लग रहा है? राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके तवस्सुस से तमाम तर 16वीं नेशनल असम्बली के जितने भी अरकान मुंतखब हुए हैं और जिन्होंने आज हलफ लिया है, उनको तमाम दोस्तों को, तमाम बुज़ुर्गों को, जितने भी मेंबरान हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का तसलसल कायम दायम रखते हुए पार्लियामान में जो आज प्रोसीडिंग हुई, लेकिन उसमें बड़ा एक बदमज़गी और बड़ी एक रकस क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसकी इंतहाई सख्त अल्फाज में अगर मज़म्मत की जाए तो वो भी कम है। जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन कमीशन की और मखसूस नशिस्तों की, तो मखसूस नशिस्तों का जहाँ तक मामला है, मैंने बड़ा वाज़ेह एक मेरा मौक़िफ़ है इस पे, और इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट के अंदर रह के ही जो है इसका फ़ैसला हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 103 है, उसके बाद सेक्शन 104 है जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है, और इसी में ही देख के आपने चलना है कि क्या आया ऐसी जमात जिसने कोई लिस्ट ही जमा ना की हो, और अगर अपनी लिस्ट जमा करवाई भी हो और उस जमात से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किए, उनके कोई भी कैंडिडेट्स जो हैं वो फाते नहीं करार पाए गए, और उसके बाद किसी और जमात की छतरी थले ये लोग जाके बैठे हैं, और उस जमात के कोई एक रुकन जो नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली की सीट पे फाते करार ना दिया गया हो, अगर हुआ भी हो तो उसमें उन्होंने अपनी कोई लिस्ट जमा नहीं कराई, जो कि एक वाज़ेह मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी उन्होंने अपनी अंडरटेकिंग दी है कि हमने कोई रिज़र्व सीट्स पे, हमारा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसने जमा कराई हो रिज़र्व सीट्स पे, खा वो मुस्लिम वुमेन सीट्स पे हों या नॉन मुस्लिम सीट्स पे हों। बैरिस्टर साहब, मैं एक छोटी सी बात यहाँ मैं आपकी बाप पार्टी पे भी मैं उस पर रोशनी डालूंगा, ज़रूर कीजिएगा, बट मैं यहाँ पे एक और नुक्ता उठाना चाह रहा हूँ, ये कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शायद आईन और कानून ये कहता होगा कि अब वो एलिजिबल नहीं रहे, बट सादिया अब्बासी साहबा सेनेटर फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर क्या बात की। आज मैंने पार्लियामान में मौजूद था वहाँ पे, और मैंने बात की अपना फारूक सत्तार साहब से, तो कोई वो कहते हैं ना कि सियासत में कानून और आइन अपनी जगह पे, बट अखलाकियात भी तो कुछ होती हैं ना। मैंने अखलाकी बुनियादों पे लगता नहीं है कि वो लोग कि जो किसी एक शख्स के नाम पे वोट लेके आए हैं, अब मखसूस नशिस्तें उनको जानी चाहिए। और ऐसे में कि जब आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, स्पीकर बनने के लिए नंबर्स की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आपके पास उससे ज़्यादा हैं, तो इन सीटों को हासिल करके अखलाकी तौर पर आपको लगता नहीं है कि आप थोड़ा सा कुछ अदरवाइज नज़र आएंगे? शराजी साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन तो शायद ये है कि इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक जो कानूनी और आइनी सिचुएशन है उससे बाहर नहीं निकला जा सकता। जिस तरह ताज हैदर साहब ने कहा कि वाक़तन जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा है कि हमारे कोई भी मेंबरान ऐसे नहीं है, और कई इनकी पार्टी से, इनकी यूनिवर्सिटी से गए हुए तालिब इल्म, और वो अब बड़े कदावर सियासतदान बन चुके हैं, उस टाइम उनसे निशान लिया गया। अब क्या ऐसी सिचुएशन उन्होंने वहाँ पे फ़ाइट की? नहीं। अब उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, और एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जब तक नहीं होगी, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान इसका डिसीजन नहीं करेंगे, तब तक ये मामला इसी तरह रहेगा। बाप पार्टी की एक अनॉमली सिचुएशन थी, वो 2019 में फाटा मर्जर के बाद हुई, तो ये यहाँ पे उसका इतलाक नहीं होता। यहाँ पे ये एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है, जिस पार्टी ने कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट ही जमा नहीं कराई और उसमें सारे ये लोग जाके जमा हो गए और उस छतरी के नीचे ये लोग जाके बैठ गए, तो ये दिस इज समथिंग दैट्स आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाउंड से भी बाहर है और इलेक्शन एक्ट के भी बाउंड से बाहर है। तो ये बड़ी एक नॉवल सिचुएशन है, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से इनको जाना चाहिए। मैं तो मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ पीटीआई वालों को कि उनको लेके जाना चाहिए इस केस को।